यहाँ से आप जब इसको एक्सरे टूल को रन करें तो एक्सरे टूल में कुछ चीज़ें जो कि हम लोग अभी करने पेंडिंग था हम पर, तो उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। एक्सरे टूल में जो पॉइंट्स है, एक तो इसमें ये था कि आप इसको यहाँ पे करते हैं सेव टू पिन। जिस आइटम को भी आप सेव टू पिन करेंगे वो यहाँ से जब आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे हीलियम का, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप नीचे आएगा माई लिस्ट। तो माई लिस्ट में जो आइटम पिन की होगी आपने वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको फर्दर एनालिसिस के लिए या इसी एक प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो वो आपको स्पॉटलाइट कर देता है, इस प्रोडक्ट का बता देता है कि इस प्रोडक्ट का साइज क्या है, बाकी सारी डिटेल इसकी क्या है। तो जो भी आइटम आप यहाँ से पिन करेंगे वो आपकी माई लिस्ट में चली जाएगी। सेकेंडली, ये जो ऑप्शन आपके पास आ रही है, इसको अगर आपने देखना हो तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आइकन है ये पिन करने का आइकन है। जब ये ब्लू होगा तो इसका मतलब है कि ये आइटम आपने पिन कर दी है। ठीक है जी। और आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पे ये आइकन आपके पास आ रहा है, गियर आइकन। अगर आप इस गियर आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जब आप करते हैं यहाँ पे एनालिसिस रन, तो जो कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे एसिन कॉलम आ रहा है आपके पास, ब्रांड का कॉलम आ रहा है, टाइटल का कॉलम आ रहा है, सेल्स का कॉलम आ रहा है, तो आप चाहें तो आप इसमें से उसको सिलेक्टिव शो करवा सकते हैं। लाइक आप एसिन ऑफ करवा दें, टाइटल ऑफ कर दें, बाय बॉक्स ऑफ कर दें। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो उतने उन कॉलम्स को वो ऑफ कर देगा। तो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक व्यू देखना चाह रहे हैं एनालिसिस का, तो यहाँ से आप इसको स्पेसिफिक व्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपने जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो आपने वो डाटा जो है ये सबमिट करना होता है अपने क्लाइंट को। लेट्स सपोज कि आपको ये जो ओवरव्यू आपको नजर आया, ये बेहतर है, आपको मतलब समझ आ रहा है ये कि आप क्लाइंट को सबमिट कर दें। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से इसको प्रिंट स्क्रीन करें, उतने एरिया को हाईलाइट करें, अगर आपके पास कोई प्रॉपर टूल है, जैसे आप में से काफी लोगों ने किया भी है, तो आप उसको हाईलाइट करके उसको सबमिट कर दें। लेकिन हम लोग जब क्लाइंट्स को सबमिट करते हैं, तो हम क्लाइंट को जो सबमिट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग उसको जो कीवर्ड है उसको हाइड कर देते हैं या कोई भी ऐसी आइटम जहां से वो आइडेंटिफाई हो सके उसको हाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर आप कीवर्ड दे देंगे क्लाइंट को, फिर तो आपने उसको दे दी ना प्रोडक्ट, फिर तो अगर फर्ज करें वो आपको कह देता है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कीवर्ड तो उसके पास चला गया। आप स्टैट्स देते हैं क्लाइंट को, तो आप यहाँ से ये आइकन है आपके पास, अगर मैं आपके लिए इसको स्पॉटलाइट कर दूं एक्सपोर्ट एज इमेज का, तो ये जो कैमरा का आइकन है आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपकी जितना भी मार्केट एनालिसिस है उसको वो आपके लिए एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे उसने जो एशियन और ब्रांड और टाइटल ये जो कॉलम है इनको कर दिया हाइड, उनको ब्लर कर दिया, बाकी सारी की सारी जो एनालिसिस है सारी की सारी रिपोर्ट आपको उसने वो दे दी। आप अगर चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास एक पीएनजी की शेप में, पीएनजी की फॉर्म में एक डाटा आ जाएगा, जिसको आप चाहें तो अपना जो आपका फोटो व्यू है उसको यूज करें। तो समथिंग लाइक दैट ये आपके पास पूरी की पूरी मार्केट का एक एनालिसिस आ गया। आप इसको यहाँ पे कीवर्ड कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको, आप यही सबमिट कर सकते हैं क्लाइंट को, और वो उसको देखना चाहे तो वो उसको रिव्यू करके आपको बता सकता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है या नहीं पसंद। एक ऑप्शन ये है आपके पास। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो है, इसमें आप वापस अपने चले जाएं एक्सरे टूल पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, ये है एक्सपोर्ट एज CSV रिपोर्ट। CSV रिपोर्ट आपकी जितना भी डाटा है उसको वो टेब्यूलर फॉर्म में शीट में दे देगा या एक्सेल में दे देगा। वो आपको इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे लोड होगी। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास एक एनालिसिस आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर फर्ज करें कि आपने अगर कोई किसी भी तरह का एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो है एक्सेल की पावर है, तो आप इसको यूज करते हुए उसको एनालाइज कर सकते हैं।
जैसे फर्ज करें आप इसको यहाँ पे फिल्टर करना चाहें या इसको आप BSR के बेस पे सॉर्ट करना चाहें तो आप इस सारी यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करके तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक्सपैंड सिलेक्शन करेंगे तो ये आपका BSR उसने उसी के अकॉर्डिंगली कर दिया और बाकी सारे का सारा डाटा भी वो आपका उसी तरह से रीअरेंज हो गया। तो अगर फर्ज करें आप एक्सेल में कोई उस पर एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप अपने उस रिपोर्ट को CSV फॉर्म में भी ले सकते हैं। देन उसके बाद ये आपके पास जितना सेल्स का ग्राफ है, ये सेल्स का भी ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। ये आपको 90 डेज में बताता है, ऑल टाइम में बताता है, 1 ईयर का स्टैट बताता है और 90 डेज का बताता है। आप यहाँ से ये टेंडेंसी देख सकते हैं कि इसकी सेल की टेंडेंसी क्या है, आया ये इंक्रीज हो रही है या फिर इसमें डिक्लाइन आ रहा है या ये मोमेंटरली तो नहीं बूस्ट कर रही। उसके बाद जहां पे आपको ये आइकन नजर आ रहा है, फॉर इंस्टेंस आप अगर देखें, मैं आपके लिए इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि जहां पे ये आइकन आपको नजर आ रहा हो, ये वाला चार्ट वाला, तो इट मीन्स कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चार्ट भी मिल जाएगा। लाइक आप BSR पे देखें तो BSR पे भी आपको चार्ट एक अवेलेबल है। तो जब आप BSR के ऊपर क्लिक करेंगे तो BSR के भी जो मामला ओवर द सिलेक्टेड टाइम स्पैन है वो आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का BSR, जब ये इसकी प्राइस रेंज है, ये BSR की रेंज है, तो वो आपको बता रहा है कि प्राइस तो इसकी थ्रू आउट जो है ना, वो आप इसको अगर देखें तो 30 डेज में प्राइस इसकी 17 ही रह रही है, लेकिन BSR इसका जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट के BSR पे कोई इफेक्ट आया तो क्या प्राइस चेंज करने की वजह से तो वो इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि प्राइस स्टेबल है और BSR वैसे इफेक्ट आ रहा है तो फिर इसका मतलब है प्राइस कंट्रीब्यूटर नहीं है। आप इसमें इसको ओवर द टाइम देख सकते हैं कि इसका जब ये पीरियड था तो यहाँ पे इसका जो BSR था वो एक्सट्रीमली हाई था, या तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा या फिर ये शायद इसके इनिशियल डेज होंगे। तो आपके पास पूरे का पूरा चार्ट अवेलेबल है। तो सेल्स का भी अवेलेबल है, BSR का भी अवेलेबल है और इसी तरह रिव्यू का भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो ये रिव्यू में भी आप देख सकते हैं कि रिव्यू का क्या टेंडेंसी, इंक्रीज हो रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मामला है। तो इस चार्ट को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हीलियम का एक टूल और है, वो है सेरिब्रो। आप किसी प्रोडक्ट को अगर फर्दर कंपैरिजन करना चाहें तो आप उसको यहाँ से टिक कर लें। लाइक यहाँ से आप इसको चेक करें और इधर इसको रन इन सेरिब्रो करें। तो जब आप इसको रन इन सेरिब्रो करेंगे तो ये आपका जो रिकॉर्ड है ये सेरिब्रो में चला जाएगा। यहाँ पे आप जब इसको रन करेंगे तो क्योंकि मैं वहां से आया हूँ एक्सरे टूल से, तो स्टेट अवे ने उसके ऊपर कीवर्ड जो गेट कीवर्ड है वो परफॉर्म कर दिया। मैं आपको इसके ऑप्शन बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। तो ये तो आपको मार्केट प्लेस बता रहा है कि जो भी आपको ये नीचे नीचे जो भी आपको एनालिसिस आ रहा है वो इस मार्केट का आ रहा है। आपके पास यहाँ पे ये सारी मार्केट्स अवेलेबल हैं, तो आप ये इस प्रोडक्ट का एनालिसिस रिस्पेक्टिव मार्केट में भी रन करके देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहा है कि आपने हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ पहले परफॉर्म की थी तो जितनी आपने सर्चेस परफॉर्म की हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी और आपको वो डेट बता रहा होगा कि आपने ये सर्च इस डेट को परफॉर्म की थी, आप चाहें तो इसको दोबारा ओपन कर लें। हिस्ट्री के बाद आपके पास यहाँ पे कॉमन वर्ड्स हैं। कॉमन वर्ड्स में आप कोई वर्ड्स हैं जो कि आप नहीं शामिल करना चाहते, जैसे ऑफ, एन या इस तरह के, तो आप वहाँ पे इनको नॉमिनेट कर दें तो वो वर्ड जो है वो उनको इंक्लूड नहीं करेगा। इसी तरह डिलीटेड वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आप यहाँ से जो सर्च आई अगर आप किसी को रिमूव करेंगे तो वो आपका यहाँ पे डिलीटेड वर्ड में चला जाएगा। तो ये जो फ्लावर पॉट विद सॉसर था इसको आपने उधर से रिजल्ट कर डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये मौजूद है क्योंकि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली कर दें या सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप एनालिसिस करते करते आपको दोबारा इसकी जरूरत हो तो आप इसको यहाँ से रिटर्न टू रिजल्ट करेंगे तो ये वापस रिटर्न टू रिजल्ट चला जाएगा।
जब ये रिटर्न रिजल्ट हो गया, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की। जितना भी एनालिसिस आपके पास नीचे आया, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन CSV आप यूज करेंगे जब आप उसको एनालिसिस करना चाहें। CSV जो डाटा होता है वो आपका आपके वेब पे भी, जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे भी आपके हर प्रोग्राम उसको रियलाइज करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेल भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके पीसी में एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो डायरेक्ट ये डाटा वो एक्सेल के ऊपर पॉपुलेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये स्क्रीन सिर्फ वो नजर आ रही है, तो मेरे पास उसने एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करके मुझे यहाँ पे दिखा दी है, जिसमें उसने सारे का सारा वो डाटा जो है वो पॉपुलेट कर दिया है। कॉलम हेडिंग है और नीचे वो सारे का सारा डाटा वहां पे पॉपुलेट हो गया। तो इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहीं पे एक इनका टूल है फ्रैंकेनस्टाइन का, तो वो आपका कीवर्ड फॉर्मेशन का टूल है, आपका रीअरेंजमेंट का टूल है, उसमें आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। तो वो आप देखेंगे जितने सारे के सारे कीवर्ड थे वो सारे आपके यहाँ पर आ गए। तो आप इन पे मुख्तलिफ तरह के चेक्स अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करें, इसको प्रोसेस करें, तो ये आपका जो कीवर्ड है इसको प्रोसेस करके वो आपको यहाँ पे वर्ड निकाल कर दे देगा। इसको आप फ्रैंकेनस्टाइन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें सिंपली यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करके जब आप करेंगे तो वो सारे का सारा डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके फर्ज करें आपके पास एक्सेल है, तो आप एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट करेंगे, तो वो सारा डाटा जो कीवर्ड्स का डाटा वहां पे कॉपी हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब वापस हम लोग सेरिब्रो पे चले जाते हैं अपने। तो ये आपकी जो ऊपर टैब्स हैं आपको ये बता रही हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट मैच करेंगे तो एग्जैक्ट मैच से ये है कि वो जो इसके एसिन के अगर वेरिएशंस हैं उनके कीवर्ड नहीं उठाएगा, सिर्फ इसी एसिन के कीवर्ड्स उठाएगा। इसी एसिन पे, ये एसिन जिन कीवर्ड्स पे परफॉर्म कर रहा है वो आपके सामने आएंगे अगर आप एग्जैक्ट मैच कर देंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको गेट कीवर्ड करें, तो गेट कीवर्ड करके वो एक तो कह रहा है कि हिस्ट्री में आपके पास है तो वो कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये आपके पास कि आप क्या करें कि फर्ज करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड्स आपने, ये जो आप कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, एक तो आपको कीवर्ड मिल गए जो कि इस एसिन के हैं। ये वाला जो एसिन ऊपर है आपके पास, ये एसिन किन किन कीवर्ड पे परफॉर्म कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, या शो हो रहा है ऑर्गेनिकली या स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में। अगर आप कंपेटिटर के भी देखना चाहते हैं रेलिवेंट कीवर्ड, वही आपके कीवर्ड के रेलिवेंट जहाँ पे कंपेटिटर आपके आ रहे हैं, तो आपको अपने कंपटीशन का नहीं पता, तो यहाँ पे आप गेट कंपेटिटर करेंगे। तो जब आप यहाँ पे गेट कंपेटिटर करेंगे तो वो उन कीवर्ड पे जिन पे आप रैंक कर रहे हैं और आपके अलावा दूसरे लोग भी रैंक कर रहे हैं उनको आपके सामने शो कर देगा। तो अब अगर फर्ज करें कि यहाँ पे आप इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो आपका पहला एसिन ऐड होगा ये आपका समझा जाएगा पेरेंट एसिन, मतलब ये समझा जाएगा कि ये आपका एसिन है। इसको आप इस तरह से लें कि ये आपकी प्रोडक्ट का एसिन है और आप अपनी प्रोडक्ट को इन 3 कंपेटिटर के साथ फिर देखने लगे हैं कि जहां जहां आप रैंक कर रहे हैं वहां वहां इन तीन कंपेटिटर्स के क्या मामला हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर अगर आपके पास कंपेटिटर है तो आप उसका एसिन डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पे अगर एसिन हो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास फर्ज करें ये एसिन मेरे पास था, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, तो ये एसिन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपना एसिन डालूंगा और यहाँ से गेट कंपेटिटर करूंगा, तो मेरे एसिन से जो रेलिवेंट मेरे कंपेटिटर्स बनते हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब मैं चाहूं तो सिर्फ अपने एसिन की परफॉर्मेंस देख सकता हूं और चाहूं तो कंपेटिटर्स के भी साथ देख सकता हूं। हम लोग अभी देखते हैं अपने एसिन को, इसको रन करके कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा एसिन है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट शो कर देगा कि जी ये आपकी प्रोडक्ट है। इसको आप गेट कीवर्ड कर लें। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे वो आपको बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक तो टोटल कीवर्ड है। यहाँ पे इन्होंने जो कीवर्ड है वो तीन टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं।
एक तो वो हैं जो कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो हैं जो कि जिनके ऊपर पीपीसी वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन ऑर्गेनिकली जो भी बंदा सर्च करता है तो वो ये वाला एसिन जो है वो आ जाता है। जब भी कोई बंदा इन कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो विदाउट पीपीसी ये वाला कीवर्ड, ये वाली प्रोडक्ट शो हो जाती है ऑर्गेनिक करेगा तो। दूसरी तरफ अगर स्पॉन्सर्ड कीवर्ड करें तो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड में वो तमाम कीवर्ड होंगे जिसमें ये एसिन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है वो, और उस पर स्पॉन्सर्ड ऐड भी लगे होंगे, ठीक है जी। और जो आपका यहाँ पे तीसरा आ रहा है Amazon रिकमेंड, तो आपको वो बता रहा है कि 466 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर Amazon रिकमेंडेड का बैज आ रहा है। इसको आप चाहें तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम नीचे आए तो यहाँ पे ये बता रहा है Amazon चॉइस, तो आप इसको यहाँ पे रिजल्ट को एक्सप्लोर करके देखें तो क्या वाकई इसको Amazon चॉइस का बैज नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये Amazon चॉइस का बैज इस प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि Amazon चॉइस का बैज 466 कीवर्ड के ऊपर Amazon रिकमेंडेड का बैज लगा हुआ है, ठीक है जी। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंटली बॉट। ये जो सेक्शन है ये आपको हेल्प आउट करता है पैक ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में। जो लोग compete करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ तो वो क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट नहीं सेल करते, वो क्या करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इसके साथ हम साथ ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब ये दो प्रोडक्ट मिला के हमने बनाई तो हमारी एक नई प्रोडक्ट बन गई। तो इस तरह अगर आप पैक ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके आप नई एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी हेल्प आउट करता है, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर हेल्प आउट करता है। ये पता चलता है आपको कि अगर एक बंदा ये बाय करता है तो फ्रीक्वेंटली उसके साथ ये भी बाय करता है, तो मैं इन दो को मिक्स करके मैं एक अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर लेता हूँ। देन आपके पास वर्ड फ्रीक्वेंसी है। वर्ड फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रही है कि ये जो जितने भी कीवर्ड्स आपके सामने उसने फेच किए हैं, 1738 जो कीवर्ड आए हैं उनमें वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे प्लांट जो वर्ड है वो 559 टाइम्स आया है, पॉट्स जो वर्ड है वो 451 टाइम्स आया है। सिमिलरली यूजेज के हिसाब से ये सॉर्ट हैं, जो जितने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं कीवर्ड वो उतने ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये एक कुछ फिल्टर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इनको देखें तो ये फिल्टर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये फिल्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं। हम लोग इन फिल्टर्स को देखते हैं टर्न बाय टर्न के ये फिल्टर आपको क्या बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ये तो आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा। जब हम लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अब ये कीवर्ड है, हम टारगेट करने लगे हैं कीवर्ड, तो स्मॉल गार्डनिंग पॉट्स वाला जो कीवर्ड है इसको हम टारगेट नहीं करना चाह रहे, या फर्ज करें हम लोग स्मॉल प्लास्टिक प्लांटर्स फॉर इंडोर प्लांट्स, इसको हम टारगेट नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि इसकी सर्चेस सिर्फ 256 हैं। चलें आप एज्यूम कर लें, मतलब हम ये समझते हैं कि ये लोएस्ट रेंज है और हम इसको टारगेट नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ से आप उसे कह सकते हैं कि मुझे वो वाले कीवर्ड दो जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 300 हो। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर अब आपके पास जो कीवर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे 300 प्लस होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट कर दी वो मिनिमम 300 की सिलेक्ट कर दी। तो 300 से ऊपर, अब 300 से नीचे वाले कीवर्ड आपके पास, 300 से नीचे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड आपके पास नहीं आएंगे। आप देखें कीवर्ड फिल्टर भी हो गए हैं। 1700 कीवर्ड थे, उसमें से 600 रह गए हैं जिनके ऊपर सर्चेस जो है वो 300 प्लस है। यहाँ पे आप आगे मजीद चले जाएं तो ये आपको सेरिब्रो आईक्यू स्कोर एक शो करेगा। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर को हम लोग कंसीडर नहीं करते अपने किसी भी एनालिसिस में, लेकिन इसको आप देख लें, ये जो है ना खुद एक असाइनमेंट करता है, उसको बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम और नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट की बेस के ऊपर एक नंबर असाइन करता है उसको, जिसको वो कह रहा है अगर हाई नंबर हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है ये हाई रेलिवेंसी, ये जो कीवर्ड आपको मिलेंगे ये हाईली रेलिवेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑर्गेनिक रैंक। ऑर्गेनिक रैंक आपको ये बताता है कि
आपका ये जो कीवर्ड है इसमें इस प्रोडक्ट का, फर्ज करें ये प्लास्टिक प्लांटर्स का कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर ये प्रोडक्ट कहाँ रैंक कर रही है। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा इलस्ट्रेट करके बता देता हूं कि इस कीवर्ड पर, ठीक है, और ये वाली आपकी प्रोडक्ट कहाँ रैंक कर रही है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये वाला ऑर्गेनिक रैंक वाला, इससे आप इसको इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स चाहिए जहां पे ये वाला एसिन मिनिमम 20 रैंक पर हो, जिसका ऑर्गेनिक रैंक 20 हो। तो अब मुझे वो वाले कीवर्ड मेरे सामने आ जाएंगे जिस पर इसका रैंक जो है वो इस एसिन का वो कितना होगा जी, जिस पर इस एसिन का रैंक आपके सामने आ जाएगा वो 20 रैंक होगा, ऑर्गेनिक रैंक। वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट आपका कि आप किन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका कीवर्ड है प्रोडक्ट्स के लिए आप करते हैं, तो जो आपका वन वर्ड होगा वो टू ब्रॉड होगा, और जो आपका 4+ वर्ड होगा वो आपका 2 नैरो होगा। तो आप यहाँ पे उसे ये भी बता सकते हैं कि मुझे इस वाले इतने वर्ड काउंट वाले कीवर्ड दो। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि मुझे मिनिमम 3 कीवर्ड वाले, 3 वाले दो मुझे, या 4 वाले दो। तो ये प्लांट फॉर प्लांट पॉट्स पैक जो है ना, इसको निकल जाना चाहिए। हम यहाँ से इसको 3 करते हैं कि मिनिमम 3 वाले हों। तो इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो आप देखिएगा कि वो जो प्लांट, सॉरी क्योंकि मिनिमम है ना, तो ये मिनिमम में तो वो क्राइटेरिया फॉल कर गया। मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ तो फिर 2 से ऊपर वाले नहीं आएंगे। तो अब देखिए मैंने उसे कहा कि मैक्सिमम, मैंने उसे कहा कि मैक्सिमम जो है ना वो 2 वर्ड हों। तो 2 वर्ड जब हम लोगों ने किए तो उसने 2 से ज्यादा, दो वो तमाम कीवर्ड जिनके ऊपर 2 से ज्यादा वर्ड थे वो निकाल दिए। अब ये कीवर्ड के ऊपर आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप है। आप मैच टाइप में आप ये जो कीवर्ड के ऊपर कर रहे हैं सारी की सारी स्टडी, आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको ऑर्गेनिक की वो कीवर्ड आए जिनके ऊपर ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली शो हो रही है, तो आप ऑर्गेनिक क्लिक कर दें। या वो कीवर्ड आए जिनके ऊपर ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में आ रही है, तो आप उसको क्लिक कर दें। या वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर Amazon रिकमेंडेड का बैज आ रहा है, जिन कीवर्ड के ऊपर Amazon रिकमेंडेड का बैज आ रहा है आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टिक कर देंगे। अभी आप देखें तो अभी यहाँ पे Amazon चॉइस का बैज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं कि मैच टाइप सिर्फ Amazon रिकमेंडेड का कर दो, तो मेरे पास जो है वो 18 जो है ना कीवर्ड वो रह गए। इसी तरह आप यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे Amazon चॉइस का एक ऑप्शन अवेलेबल है। Amazon चॉइस में आप क्या करते हैं कि आप, नो बैजेस तो अंडरस्टूड है आपको कि जहाँ पे वो Amazon, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट आ सके वो, और इसको भी निकाल देते हैं ताकि कीवर्ड हमारे पास ज़्यादा नैरो ना हो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो प्रोडक्ट वो कीवर्ड दिखा दे जिसपे Amazon चॉइस का बैज नहीं है। तो अब आप देखिएगा वो तमाम कीवर्ड होंगे जिनमें Amazon चॉइस का बैज नहीं होगा। देन उसके बाद लेट सपोज आप इसको यहाँ पे ये करते हैं Amazon चॉइस के बैच के बाद आप यहाँ करते हैं अदर प्रोडक्ट। तो जब आप अदर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको, तो Amazon चॉइस का बैच तो आ रहा है आपके पास, लेकिन ये डल है, डिसेबल टाइप है। तो जब Amazon चॉइस का बैच आ रहा हो लेकिन डल हो या डिसेबल्ड हो, दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर इस प्रोडक्ट के पास Amazon चॉइस का बैच नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे एनालाइज कर दूं, Amazon चॉइस को यहाँ पे एनालाइज्ड प्रोडक्ट कर दूं और एनालाइज प्रोडक्ट करके अप्लाई कर दूं,
तो अब आप देखिएगा कि Amazon चॉइस का बैज आ भी रहा है और डिसेबल नहीं है, ब्राइट आइकन है। जब ये ब्राइट आइकन है इट मींस कि इस कीवर्ड के ऊपर इसी प्रोडक्ट के पास Amazon चॉइस का बैज अवेलेबल है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो अब आप देखें कि क्या यही एसिन जो है, इसकी हम शक्ल देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे ये वाली प्रोडक्ट, क्या इसके पास Amazon चॉइस का बैज है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस प्रोडक्ट के ऊपर यही वाली प्रोडक्ट, आई थिंक ये यही वाली प्रोडक्ट है। तो आप इस प्रोडक्ट को अगर देखें तो इस प्रोडक्ट के पास, इनफैक्ट इस प्रोडक्ट के पास Amazon चॉइस का बैज है। तो इससे आप प्रॉफिटेबल कीवर्ड जो है वो निकाल लेते हैं और प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकाल के फिर उनको आप अपनी लिस्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपने यहाँ तक आपने इसको एनालाइज कर लिया, ये आपके जो नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिल्टर रिजल्ट आपको ये फिल्टर हो गया, रोज कितनी है वो सारी जो आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उसको लेके जाएंगे रिजल्ट में, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो उतनी रोज आपकी सेलेक्ट होती जाएंगी। इसको आप यहाँ पे आपको, इसको मैं फिल्टर को क्लियर करता हूँ और क्लियर फिल्टर करके फिर हम लोग दोबारा देखते हैं, क्लियर फिल्टर करके हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। सबसे ऊपर तो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना वो सॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूं तो ये सॉर्ट हो जाएंगे रिजल्ट। जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाएगा और जो लोएस्ट सर्च वॉल्यूम है वो सबसे नीचे चला जाएगा। सॉर्ट जिस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे वो सॉर्ट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। सॉर्ट आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप चाहें तो बजाय इसके क्लिक करें, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं, डायरेक्ट आप ये चाहते हैं कि लो टू हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो है रिजल्ट वो सॉर्ट कर दे, तो वहां पे वो सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे लो आ गए आपके। अच्छा, अब इसको डिफॉल्ट करते हैं हम लोग। डिफॉल्ट जब हम इसको करेंगे तो डिफॉल्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं, तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम तो ये अंडरस्टूड हो गया। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को देखेंगे तो ये सर्च की टेंडेंसी आपके पास आ गई। इसको भी आप यहाँ पे ऑल टाइम में देखें तो ये अभी ये लास्ट ईयर में इसमें ज़्यादा बूम आया। तो यहाँ से आप सर्च हिस्ट्री भी, वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, इसका स्टैट भी चेक कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एसिन आपको इसमें कितने मिले? स्पॉन्सर्ड एसिन जो है वो 655। कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है वो जब आप करें तो Amazon के सर्च रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आती हैं वो कंपीटिंग प्रोडक्ट में आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इसको रन किया, इसको मैंने जब ओपन किया प्लास्टिक प्लांटर्स को, तो उसने मुझे कहा कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2000 है। और मैंने जब इसको रिजल्ट को ओपन किया तो यहाँ पे आप देखें कि इनफैक्ट यहाँ पे 2000 प्रोडक्ट ही हैं प्लास्टिक प्लांटर्स के ऊपर। तो आप यहाँ से एक ये भी असेसमेंट ले सकते हैं कि ये जो टूल्स आपको देते हैं एनालिसिस, वो समहाउ क्लोज टू रियल होता है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड एसिन, कंपीटिंग प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे गिव अवे के बाद आपके पास मैच टाइप में आपको यहाँ पे जो कीवर्ड की मैच टाइप होगी वो आपको शो करेगा। ओ मतलब ऑर्गेनिक, ए मतलब Amazon रिकमेंडेड, और यहाँ पे अगर कहीं पे एस होगा तो वो स्पॉन्सर्ड। ठीक है, इससे पीछे एक ये है फैक्टर CPR 8 डेज गिव अवे। ये जो CPR 8 डे गिव अवे है ये एक हीलियम का इंडिकेटर है। CPR से मुराद है CPR इज इक्वल टू सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ठीक है जी, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, आई थिंक ये इससे यही मुराद है जी, बिल्कुल सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ये आपको ये कहता है, ये आपको एक नंबर बताता है कि ये जैसे ये 48 बता रहा है ना, तो वो ये कह रहा है कि ये जो 48 आपके सामने आ रहा है ना CPR 8 डे गिव अवे, तो अगर आप इस प्रोडक्ट के 48 गिव अवे करेंगे 8 दिन के अंदर अंदर, तो आप भी इस प्रोडक्ट पर रैंक कर जाएंगे। ठीक है, तो सेरिब्रो CPR जो 8 डे गिव अवे है, इट टेल्स यू द नंबर ऑफ गिव अवेज that you would
रिक्वायर टू डू क्या लें इसको इन 8 डेज। तो अगर आप 8 डेज में इतने गिव अवे देंगे तो आप इस पर रैंक कर देंगे।